परब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ा आगे चलते हैं। किसी को अपना कोई सवाल है, अपना कोई एक्सपीरियंस है, अगर वो बताना है, कुछ सवाल पूछना है, तो जरूर से आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ से रेकी सीखे हैं और अब कुछ न कुछ अपने तरीके से आप फीलिंग करते जा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस होता चला जा रहा है। अगर आपको कुछ बताना है तो बता सकते हैं, या कोई सवाल आपके वहां पे उपस्थित हुआ है, आपको पूछना है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर से पूछना है, कहीं पे भी अटकना नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में हमें अगर आगे बढ़ना है तो गुरु का सहारा आवश्यक है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं। अगर अच्छे और सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भी गुरु से ही बंधा हुआ है। देवों को भी गुरु है, ऐसे भी देव नहीं बने, उनको भी गुरु है। तब जाके वो देव गति को, उस स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए तो कहा गया है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। जिन स्वरूपों को हम पूछते हैं, उनको भी तो कोई ना कोई गुरु मिला है, जिनके कारण उनका वो स्थान के ऊपर जाना हो गया, स्थान उनको प्राप्त हो गया। क्योंकि गुरु के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है। और हमें जो खींच खींच के 9 बजे का वेट करते हैं, क्यों करते हैं? ये कौन कर रहा है? ये भी तो एक गुरुत्वाकर्षण है। गुरु का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। और पूरा पृथ्वी, पूरे ग्रह, सारा का सारा गुरुत्वाकर्षण से ही तो संभल के हुए हैं। गुरु हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। गुरु तत्व हमें हमेशा अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो हमेशा गुरु का साथ मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं बहुत से आगे निकल जाते हैं। और जीवन में अलग 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 तरीके से हमें गुरु मिलते हैं, अलग 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 तरीके से। 7 प्रकार के गुरु होते हैं। सात, कितने? 7 प्रकार। और ये सातों के सातों प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसमें से 5 या 6 तो सबको मिलते हैं, सबके पास होते हैं। 5 या 6 गुरु सबके पास होते हैं, लेकिन सातवां भाग्यशाली के पास होते हैं। सातवां गुरु बहुत दुर्लभ है, और वो भाग्यशाली के जीवन में आता है, और भाग्यशाली होते हैं उनको मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलते हैं। वहां पे आपकी दृष्टि भी चाहिए।
वहाँ पे आपकी दृष्टि भी चाहिए। उनको पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए हमारी दृष्टि भी हमें चाहिए। तब जाके सातवें गुरु हमें प्राप्त होते हैं। वरना हमारे इर्द गिर्द रहते हुए, हमारे आसपास ही रहते हुए अगर हमारी नजर है जो पहचान नहीं सकी, तो फिर वही का वही हम घूमते रह जाते हैं। ये दोस्तों, तो ये सात गुरु आपको हमने बताया, और थोड़ा आप सोच में पड़ गए यार ये क्या, सात गुरु कौन से। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म होता है तो आज के जमाने में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्स के पास जाते हैं। पहले क्या होती थी? दायन होती थी ना, माँ के गर्भ से तो हमें अलग कर दी। अगर वही नहीं करते तो इतनी बढ़िया सी हमें इस पृथ्वी के ऊपर लाते हैं, इस दुनिया को हम देखते हैं। यानी पहला गुरु वो नर्स बोले, या पुराने जमाने में जो दायन होती थी वो पहला गुरु। दूसरे गुरु अपने माता, तीसरा पिता, माता पिता, जो हमें इस प्रमाण से लाते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, हमें सारा अच्छा बुरा सब कुछ सिखाते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे है, क्या है, सब कुछ ज्ञान हमें देते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है, बड़ा करते हैं बात बात से सब कुछ। तो आपके वहां पे क्या बोलते हैं, जो भाई की बहन रहती है उसको, वो भाई की बहन जो होती है ना, जो आपको नाम देती है, ठीक है, बुआ बुआ, बुआ, हाँ बुआ, आपकी बुआ, ठीक है, वो बुआ जो नाम देती है, क्योंकि नाम पे वगैरह तो कुछ नहीं चलेगा ना। तो बुआ जी हमें नाम देती है। आलोक जी नाम दिया, किसी ने कांता जी नाम दिया, किसी ने, हाँ, टोरगल साहब, यानी कि अच्छा अच्छा, उनका तो लंबा लंबा नाम है भाई, टोरगल साहब नाम दिया। जो जो नाम दिया भाई, नाम से ही हम पहचाने जाते हैं ना, तो वो हमारी बुआ, ठीक है, बुआ। उसके आगे आए हमारे टीचर, शिक्षक, पूरे हमें तैयार करते हैं इस दुनिया में किस तरीके से रहना है, कैसे हम कमाएंगे, कैसे खाएंगे, अच्छे बुरे सब कुछ ख्याल हमें समझाते हैं, टेक्निकली सारा का सारा तैयार करते हैं। तो वो हमारे गुरु हो गए, जो हमें इस समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ टेक्निकली जो भी कुछ होता है वो हमें सिखाते हैं। इसके आगे एक छठा वाला, ये पांच तो सबको मिल जाते हैं, छठा वाला किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है। कुल गुरु कैसे होते हैं? कुल गुरु, अरे कुल में एक गुरु होता है। अब तो ज्यादातर लोग भूल गए, क्योंकि कुल जैसा ही रही ना रहा नहीं, इधर उधर भाग गए सारे के सारे लोग। तो एक रहते हैं कुल गुरु, जो हमारे कुल में रहते हैं, ज्यादातर ऐसे मालाएं बांटते हैं, शादी ब्याह सब कुछ होता है, वही आते हैं और सारा कुछ करवाते हैं, और कुछ कुछ ज्ञान देते हैं। और आखिरी वाला और लास्ट वाले गुरु जो होते हैं सदगुरु। छह तो सबके पास, पांच सबके पास होता है, छठा कुछ कुछ लोगों के पास होता है, सातवां तो कुछ ही लोगों के पास होता है। क्योंकि वो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो आएगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके सामने आके खड़े भी रह जाएंगे लेकिन मालूम भी नहीं पड़ेगा। और सातवें गुरु होते हैं सदगुरु, तो आपके जीवन में बहुत भाग्य से आते हैं, बहुत ही भाग्य से आते हैं। तो ये सात गुरु हमारे जीवन में आते हैं और हमारा जीवन को कहीं के कहीं पहुंचा देते हैं, हमारा मोक्ष की स्थिति की ओर चल पड़ता है। जब सातवां
गुरु आता है, हमें सब कुछ देते हैं, हमें सारी बातों को समझाते हैं। बाकी सारे गुरु इधर उधर का सब कुछ ज्ञान दे देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और हमारी आत्मा से पहचान सदगुरु ही करवाते हैं। आत्मा ज्ञान और आत्मा की पहचान सिवाय सदगुरु के कोई नहीं करवाता है। इसलिए सदगुरु बहुत ही भाग्य से मिलते हैं, बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं, और कम लोग उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि हम भीतर से ही, हमारे भीतर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो भी हम बाहर ही बाहर ढूंढते हैं ये ज्ञान। भीतर की ओर जाके खुद को ढूंढना कौन सिखाते हैं हमें? अगर हमारे सदगुरु मिल गए तो। अगर वो नहीं मिलते तो हम बाहर ही ढूंढते हैं, हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, इस पत्थर के पास जाएंगे, उस पत्थर के पास जाएंगे, सब जगह पे जाएंगे ही जाएंगे, और वो पत्थर में भी अपने ही प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, इसलिए वो एनर्जी तो हमें प्रदान करते हैं, नहीं करते ऐसे कुछ भी नहीं है। वो भी हमें बढ़िया से देते हैं, लेकिन हमारा भटकाव रहता, हमारा भटकाव शुरू रहता है। सही ज्ञान, सही परमात्मा का मिलन जब सदगुरु मिल जाते हैं तो वो करवा देते हैं। ये ऐसी वाली हालत है कि जैसे हमारे भीतर होते हुए भी हम इधर उधर घूमते हैं, वो ऐसी वाली हालत है। कबीरदास जी ने कहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग दुडत बन माही, जो जो गट गट राम रहे हैं, दुनिया देखे नाही। कबीरदास ने क्या कहा है? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी रहती है ना, बहुत ही सुगंधित रहता है। कुंडल यानी कि नाभि, जो मृग होता है उसकी नाभि में एक कस्तूरी रहती है, लेकिन वो मृग क्या करता है, उस कस्तूरी की सुगंध इतनी अच्छी लग जाती है उसको, और वो मालूम नहीं पड़ता कि मेरे नाभि में, इसलिए उस सुगंध के पीछे वो भागता फिरता है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। हमारा भी तो यही है ना, परमात्मा अति प्रिय है हमें, तो कुछ त्याग करके उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं, इधर भागते, इधर भागते, इधर भागते हैं, लेकिन सही में कहाँ है? इस घट में विराजमान है। हाँ, हर घट में राम विराजे, घट जय घट श्री में कृष्ण गुरु जी। श्री कृष्ण, हर घट में राम विराजे, घट घट में राम विराजे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, पूरे जंगल में वो ढूंढता रहता है, जो जो गट गट राम है, दुनिया देखे ना। पूरा जंगल छानबीन कर लेता है, पूरा मृग कहीं पे भी नहीं मिलती, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है। और कभी कभी तो ये दौड़ने दौड़ने में उसका खुद विनाश हो जाता है, ऐसा भी संभव है, क्योंकि किसी झाड़ियों में उसके इतने सुंदर से जो सिंग रहते हैं ना, वो फंस जाते हैं। सिंग देखे कितना सुंदर लगता है, उसके सिंग इतने सुंदर रहते हैं ना, मुर्ग एकदम सुंदर लगता है, और सिंग क्या है, सुंदरता क्या है, माया। जय श्री कृष्ण गुरु जी। इसी तरीके से हम भी अपनी माया रूपी दलदल में फंस जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा ये सब कुछ, यानी फंस जाते हैं इस जंगल में, संसार रूपी जो जंगल है, इसमें हम इधर उधर घूमते हैं, और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ना, किसी इस साधु में फंसे, किसी इस मंदिर में फंसे, किसी इसके पास लग पाए, क्योंकि खुद के गुरु खुद नहीं बनोगे तब तक ये घटना घटित होती रहेगी। खुद के गुरु खुद नहीं बनोगे तब तक ये होता रहेगा, है कि नहीं? खुद के गुरु खुद बन जाना है। और जब सदगुरु मिल जाते हैं तो हमें पहचान करा देते हैं कि हर घट में परमात्मा है। जब घर घट 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 में परमात्मा है तो आपके घट में क्यों नहीं? बता देते हैं, तेरे घट में भी है राम, मेरे घट में भी है राम, घट घट में है राम, तेरे घट में भी है राम, मेरे घट में भी है राम, और घट घट में है राम। इसलिए भटकना बंद करो, इसलिए वो हमारा भटकाव बंद करवा देते हैं पहले तो, और अपनी कृपा बरसा देते हैं, और हम शांत हो जाते हैं, बाहरी भटकाव बंद कर देते हैं। हमारा बाहरी भटकाव
बंद हो जाता है, हम शांत बैठ जाते हैं और क्या होता है, भीतर की यात्रा की ओर चले जाते हैं। एक राम कटकट में बोले, दूसरो राम दशरथ गढ़ डोले, तीसरा राम है सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। एक राम कटकट में बोले, हर एक के भीतर राम विराजमान है। चेतन तत्व, एक आत्मा विराजमान है। परमात्मा का एक दिव्य अंश विराजमान है। एक राम घट में बोले, हर एक के घट में ये राम बोलता है, हर राम विराजमान है और वो घट घट में बोल रहा है। तो राम दशरथ घर डोले, जिन्होंने दशरथ राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया था, घट घट में बोल रहा है, वो भी राम है। और दशरथ के घर में जो पुत्र के रूप में जन्म लिए है, वो भी राम है। तीसरा राम है कल पसार, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है। कल पसार है यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में भी राम ही राम है, हर एक में राम है। और चौथा राम है सबसे न्यारा, आपकी आत्मा से। वहां उस पुण्य प्रकाश के रूप में जब हम मिल जाते, विलीन हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, धन्य ही धन्य हो जाते हैं। फिर इधर उधर का कोई भटकाव हमारा रहता नहीं है। फिर इधर उधर का भटकाव नहीं रहता और हम सारे के सारे परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सबसे न्यारा वही राम, सबसे न्यारा। तो राम भी ये चारों के प्रकार के होते हैं। राम भी चार प्रकार से लिखे गए हैं और चारों के चारों प्रकार इस तरीके से है। एक राम कटकट में बोले, दूसरे राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम है सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो हमें एक राम से शुरुआत करके चौथे राम तक हमें पूरा ज्ञान लेना है। और वो पूरे का पूरा ज्ञान हमें कौन समझा सकता है? जीवन में अगर सदगुरु मिलते हैं तब, वरना तो वही भटकाओ वही भटकाओ वही भटकाओ हमारा शुरू रहता है। वही भटकाओ हमारा शुरू रहता है और हम भटकते रह जाते हैं उस मृग की तरह, उस मृग की तरह। और कभी कभी तो वो मृग होते हैं ना, जैसे रेत में जो मृग जल दिखता है, वो जल दिखता है, ऐसे दिखता है मृग भाग रहे इधर चल रहे हैं, लेकिन वहां जाके देखेगा कुछ भी नहीं, खाली खाली। प्यास तो उसको लगी है और भाग पड़ा है, लेकिन सारा का सारा खोखला ही खोखला मिलता है, वहीं पे जल होता ही नहीं, भागता है पीने के लिए दौड़ता है, नहीं मिलता है। आखिर में दौड़ते दौड़ते खुद अपना प्राण त्याग भी देता है। लेकिन सही में गुरु कृपा हो जाती है तो ये भटकाव हमारा बंद हो जाएगा, ये हमारा भटकाव बंद हो जाएगा। तो जिस तरीके से मृग जो जंगल में भागता फिरता है, उस तरीके से हमें भागना नहीं, शांत हो जाना है। तो भगवान को, परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में भी जो अनमोल रत्न है, अनमोल रत्न यानी वो एक ही होता है, उसका जैसा दूसरा कोई नहीं। वो अनमोल रूपी जो सदगुरु परमात्मा है, वो हमारे जीवन में भी आए। भगवान को, परमात्मा को प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी सदगुरु आए और हमें भी ये सारा ज्ञान प्राप्त करवाए और हमारे जीवन को भी मुक्ति स्थिति की ओर ले जाए। परमात्मा को ये प्रार्थना करनी। और जिन जिन के जीवन में आ गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गलती से भी फिर से भटकाव नहीं करे, भूल नहीं करे, गलती से भी भूल नहीं करे। उनके चरण में रहना है, उनके शरण में रहना है। उनका चरण और उनका शरण यानी कि प्रभु के जैसी बात है ये। प्रभु के चरण और प्रभु के शरण में रहना, वो सदगुरु के चरण और उनके शरण में रहने जैसी बात है। क्योंकि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने लिखा है,
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बसाए। गुरु नहीं होते तो परमात्मा की पहचान करवाता कौन? गुरु नहीं होते तो परमात्मा इसे कहते हैं, परमात्मा की अनुभूति इस तरीके से होती है, करवाता कौन? जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन हम गुरु के चरण में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको जब देखते हैं तो हमें लगता नहीं आनंद है। आपने कभी ये बात सोची है, कभी समझी है कि जब हम ये दुनिया में भटकते रहते हैं, इधर उधर सारा रहते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के पास जितने समय व्यतीत करते हैं, उस समय में देखना कोई भी विचार नहीं आएगी, कोई भी सोच नहीं आएगी, आनंद ही आनंद आएगा। है कि नहीं? जब गुरु के पास रहते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हैं, कोई विचार नहीं आता, कोई चीज दिमाग में आती नहीं, खाली आनंद ही आनंद है। मजा आता है। जीवन मानो धन्य हो गया, ऐसा लगता है चलो ऐसे ही चला जाए जीवन। जीवन में और कुछ करने की, और कुछ प्राप्त करने की, ले लेने का कोई भी भाव नहीं रहता। इसलिए लोग घंटों से घंटों, दिनों के दिनों गुरु सानिध्य में रहने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े गुरु के कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं। अरे जो घड़ी, जो शब्द हमें मिल जाए, गुरु सानिध्य में रहने की कोशिश करते, वो गुरु को मिलने जाते, गुरु को बुलाते, किसी न किसी तरीके से गुरु को अपने इर्द गिर्द रखने की कोशिश करते। और कुछ नहीं मिले तो गुरु के जो प्रवचन होते हैं, उनको वो सुनते रहते हैं 24 घंटे। इससे क्या होता है? का सानिध्य हमें मिलता है, एक एनर्जी मिलती है जो हमारे कानों को बहुत ही बढ़िया अच्छी लगती है। आपकी इंद्रिय, पांचों की पांचों इंद्रियों को वो अच्छी लगती है। देखना, वो देखना कितना अच्छा लगता है, वाह! उनकी फोटो होगी तो भी अच्छी लगेगी। कर्णेंद्रिय, कानों को सुनना अच्छा लग रहा है, स्मरण करना अच्छा लगता है। सब कुछ, सारी इंद्रिया एकदम प्रभावित रहती है उनसे। कहता है कि नहीं? खाने में भी देखिएगा आप एप्पल खाएंगे तो ऐसे अरे वाह क्या बस लग रहा है पेट, ऐसे करके खाएंगे तो अरे वाह 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 क्या टेस्ट आया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, उसको देखने से भी अरे कितना सुंदर, एकदम रेड रेड है, लाल कलर का, कितना मीठा है। ये सारी की सारी इंद्रिया एकदम आनंद करती है। यानी कि वो आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। जब आप कोई भी अनुचित खुराक खाएंगे, ये टुकड़े को लिया आपने, समझो कोई मांस के टुकड़े को लिया, तो ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ये ब्लड नहीं है। फिर वो बनेगा तो आप में उसको भी आपको ऐसे करोगे, और ये देखो, ये गंदा ही है। यानी आपकी एक भी इंद्रिया उसको पसंद नहीं कर रही है कि नहीं? जो हमारी इंद्रिया पसंद करती है, श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसे तो नहीं बनाया गया ना ये श्रेष्ठ, ये वो। गुरु सानिध्य बहुत ही भाग्य से मिलता है। हाँ? गुरु के पास बैठना, ये भी बहुत भाग्य चाहिए, सब कोई नहीं बैठ सकता है। सबको मिलना होता है, सबको सब कुछ करना होता है, लेकिन हो पाता है? कभी भी नहीं होता। सबसे पहले तो हमारे जीवन में वो आए, वही सबसे बड़ी बात है। जीवन में उनका मिलना भी मुश्किल है। जीवन में उनका मिलना ही मुश्किल है। अगर भूल से भी मिल जाते हैं तो हमें जय छोड़ना श्री नहीं। कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण। अगर भूल से वो मिल जाते हैं तो हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, विष दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। ये तन है ना, उसमें बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, ये बहुत कुछ भरा हुआ है, अलग 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 एक एक का। इतना सारा जहर, ये सारे जहर ही है ना। अहंकार करोगे, मरना निश्चित है। ये विष लेते तो क्या होता है? मौत होती है। अहंकार करोगे, माया में ओत प्रोत रहेंगे, ये सारी चीजों में। यानी ये सारा का सारा शरीर ये विष के समान है।
और ये विश्व रूपी जो शरीर है, ये हमारे विचार, सूक्ष्म और सर, ये सब में ये जो इर्द गिर्द अहंकार, माया, ये सब कुछ क्या है, सूक्ष्म तरीके से हमारे भीतर फैला हुआ होता है और हमारा जीवन विष के समान हो जाता है। लेकिन जब गुरु का आगमन हो जाता है, सदगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो क्या होता है, सदगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो अमृत बन जाते हैं, सारा का सारा जीवन अमृत की खान। वो गुरु आए, अमृत रूपी है, अमृत की खान है। अमृत पीते हैं तो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। तो सदगुरु आपके जीवन में आते हैं तो क्या होता है, आपको भी तो अमर कर जाते हैं ना, आपको भी अमर बना देते हैं। भले ना आप कोई समस्या में उसको प्रतिबद्ध जाओ, हमारे जीवन में ये है वो है, और छोड़ो, लेकिन आपको इस जीवन से ऊपर उठा के वो अपने साथ लेके चलते हैं, ये बात पक्की है। गुरु अमृत की खान आपको अपने साथ अवश्य ही लेके चलते हैं। किसी को अगर हम सदगुरु को अपना गुरु बनाते हैं, गुरु मान लेते हैं, तो वहां पे एक बंधन हो जाता है गुरु शिष्य का। आप करो ना करो, लेकिन वो आपके हाथ पकड़ के आपको मोक्ष तक तो ले ही जाएंगे। आप कुछ भी करो, भले आप इधर उधर घूमो, लेकिन उनका वचन में बंध जाना, यानी कि आपको मोक्ष की स्थिति तक ले जाना। लेकिन ये बंधन बंधना बहुत मुश्किल है, वो भी परीक्षाएं लेते हैं ना, ऐसे थोड़े सबको आएगा आजा भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गुरु भी आपको शब्द देते हैं, ये बढ़िया बढ़िया वाले की बात कर रहे हैं, इधर उधर आजकल जो निकल पड़े इस तरीके के वालों की बात नहीं करते हैं। गुरुजी, हमारी परीक्षा लेने से पहले प्लीज हमें बता देना आपकी परीक्षा ले रहे हैं हम। हाँ, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम बता देंगे ना भाई कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, हम नहीं, हम हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपकी परीक्षा ले लें। हमारी ये औकात नहीं है। आप जब हमारी परीक्षा लें तो हमें बता दीजिएगा, हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल तो रही है, नहीं, आप हमारी परीक्षा ले रहे नहीं गुरुजी, नहीं, नहीं, हम आपकी परीक्षा नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकते आपकी परीक्षा, हमारे में वो हैं। सामर्थ्य का। चित्त दियो जय श्री सदगुरु कृष्णा मिले, गुरु जी। श्री कृष्ण। शीश दियो सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अगर हमारा शीश देना पड़े ना, तो भी अगर सदगुरु मिलते हैं तो मिल जाए, सस्ता समझना है इसको, इतना कठिन है, इतना कठिन है। सदगुरु बहुत ही भाग्य से आते हैं, उनको पहचानना भी मुश्किल है, उसको पहचानना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में भी कोई बढ़िया से सदगुरु आए और हमारे जीवन को भी वो सार्थक कर जाए। एक ब्रह्मांड में कौन घूम रहा, तेज हूँ, तेज हूँ, शब्द बोले, वही में सब। नरसिंह मेहता ने कहा, देखो ये ब्रह्मांड में कौन घूम रहा, वही में शब्द बोले। ये थोड़ा हमारे गुजराती में है, तो मैं इसी तरीके से बोला था, जो वह ब्रह्मांड में कौन घूमी रहे हो, तेज हूँ शब्द बोले। बहुत ही अद्भुत है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे। आप लेकिन उसको समझने के लिए बहुत ही गहन आपको अध्ययन चाहिए। तेज हूँ, तेज हूँ शब्द बोल, शब्द में भी समाये हुए हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जैसे कहा है ना, शब्द ब्रह्म है, एक बार निकल गया तो निकल गया। आप भी क्या करते हो, वही तो करते हो ना। तरीके में आप क्या करते हो, अफर्मेशन देते हो कि नहीं, और आपकी अफर्मेशन कार्य करती है कि नहीं। हम अफर्मेशन देते हैं ना,
अरे मेरे को तो जिंदगी में कभी सुख ही नहीं मिला, अरे मेरे को तो जिंदगी में सुख ही नहीं मिला, गुरु जी में तो खुश हुई ही नहीं। परमिशन देते रहे बढ़िया बढ़िया से। और जैसी आपने परमिशन दी वैसा आपके साथ घटित होता गया, वैसे का वैसा अपने साथ घटित होता गया। और हमने बोला अरे वाह गुरु जी क्या कृपा है, परमात्मा बहुत मजा आया। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है, आनंद है, आपने जो भी दिया है बढ़िया दिया है, खुश हूं मैं। अच्छी अच्छी अफर्मेशन। अच्छा, प्रमाण से मेरे पास चारों ओर से जॉब आ रही है। मैं एक को पकड़ू दूसरे को पकड़ू कितनों को पकड़ू मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे पास चारों ओर से अपॉर्चुनिटी आ रही है। बोलो ना भाई, बोलने में क्या जाता है आपका। अपने भीतर से वो तरंगे उठाओ और उस तरंगों से पूरा ब्रह्मांड बनेगा। आप जो बोलोगे वही होगा। ठीक है, आपका भीतर है सारा। हमें अपने आप को बदलना है। दुनिया कभी भी नहीं बदलेगी, आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, औरों को बदलने के लिए जाते हैं। अरे और कभी और कोई नहीं बदलेगा, हम बदलना है। हम बदल गए दुनिया बदल गई ना। हमने अपने विचार बदल गए, सब कुछ बदल गया। अगर हमने ही बुरा रखा तो हम ही बुरा हो गए। बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा है ना, बुरा देखन मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई। बुरा देखने चले तो यार, बुरा हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम बुरे हैं ना। ऐसे उंगली करेंगे एक ही सामने रहेगी, तीन तो अपनी तरफ रहेगी ना। वो एक ही तरीके से बुरा है, हम तो तीन चार गुना भी बुरा है ना। तो हमें अपने आप के ऊपर कार्य करना है। और ऐसी ऐसी दलदल में हम फंस के मर जाते हैं। इधर उधर की बातें, इधर उधर घूमना, इधर उधर करते 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 हम ही दलदल में फंस जाते हैं और अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे। कुम्हार करता है ना ऐसे ऐसे करके, दो पैर के नीचे कैसे ऐसे ऐसे माटी मटका बनाने से पहले करता है। क्या अभी तुम मुझे पूछ रहा है, अच्छी बात नहीं है भाई। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। आने के समय परिवर्तित होता रहता है। समय परिवर्तित होता रहता है। और ये सारे समय में इस परिवर्तन में जो टिका रहता है, एक ही चित्त में एक ही स्थान में कैसे टिके रहना है, कैसे अपने आप को संभालना है, कौन सी स्थिति में रहना है, कौन से विचारों में रहना है, किस तरीके से रहना है, कैसे जीना है, कैसे अपने आप को संभालना है, ये सब कुछ हमें एक ही व्यक्ति समझा सकता है, एक ही व्यक्ति हमें सिखा सकता है और एक ही व्यक्ति हमें रख सकता है। वो है हमारे सदगुरु। वो है हमारे सदगुरु। हाथ पकड़ पकड़ के हमें साथ में लेके चलते हैं। हाथ पकड़ पकड़ के हमें साथ में लेके चलते हैं। हमें अपने सदगुरु के साथ रहना, भगवान से प्रार्थना करनी है हमारे जीवन में। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बढ़िया से सदगुरु हमारे जीवन में जरूर से आए। और हम सबके जन्मों जन्म से हैं, तो जरूर से आपकी बात सुनेंगे। 3 बार अपने यहाँ पे टैप करना, 1 2 3, और बढ़िया से प्रार्थना करो। परमात्मा हमें वो ज्ञान दो, हमें वो बुद्धि दो, हमें वो सामर्थ्य दो कि हम अपने गुरु को मिल सके, उनको पहचान सके। ऐसी हमें दिव्य दृष्टि दो। और जरूर से आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में
कहीं ना कहीं होंगे, वो जरूर से आपका संपर्क करेंगे, आपके जीवन में वो आएंगे, कहीं ना कहीं से उनका सानिध्य आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से उनका सानिध्य आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी जरूर से सदगुरु आए और आप कहीं के कहीं आगे बढ़ जाएं। ये हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमेशा आप आगे बढ़े, क्योंकि गुरु आएंगे, हाँ, तो अंगना सजाएंगे। सदगुरु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दिए धूप बाती हम जलाएंगे, क्योंकि गुरु आएंगे तो राम से मिलाएंगे, इसलिए दिया धूप बत्ती हम जलाएंगे। सदगुरु का आना जीवन में बहुत ही जरूरी है। हाँ, सदगुरु का आना बहुत ही जरूरी है, वरना कौन रावण, कौन राम, कौन ये, कौन वो, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन हमें बताएगा? कौन हमारी बातों को सुनेगा? और सदगुरु आ जाता है तो हर दिन दिवाली ही दिवाली, हर दिन दिवाली ही दिवाली, और हर दिन विजयादशमी, क्योंकि हर एक चीजों के ऊपर आपका विजय। सदगुरु आ गए यानी आपकी हर एक चीजों के ऊपर आपका विजय। विजयादशमी भी आपकी हर रोज मनाई जाएगी ना, हर चीजों के ऊपर आपका विजय हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में जरूर से एक से बढ़ के एक सदगुरु आपके जीवन में आए और आपके जीवन को कहीं न कहीं ऊंचाइयों पर लेके जाए, आप उस मोक्ष की स्थिति तक लेके जाए, जहाँ पे आपका ये भटकाव, आपका जो सवाल, आपके भीतर कुछ जो सवाल उठे हैं, उसको संतुष्टि मिल जाए। और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरूर से ऐसा होगा ही होगा। आपके सवाल जो उठे हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए आई हूँ या आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किस लिए आना है, क्या करना है, किस लिए जीना है, सारे सवाल के जवाब आपको वहीं से ही मिलेंगे। चलिए, आज यहाँ पे ही रखते हैं और थोड़ा कुछ आगे चलते हैं।